हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हमें विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके 10th क्लास के हिंदी व्याकरण का एक चैप्टर, जहां से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसका नाम है काल। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग पूरा काल के बारे में पढ़ने के बाद इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव नहीं, केवल ऑब्जेक्टिव ही पूछता है। पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, और साथ ही साथ और भी कुछ प्रैक्टिस सेट, हर चीज़ आपको कराए जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्या है भाई? क्लाइमैक्स कोचिंग सेंटर, स्थान कुड़वा मोड़ भटवलिया, सिवान बढ़िया मेन रोड। जी हाँ, ये हम लोग का ऑफलाइन क्लास चलता है। अब इस साल से ऑनलाइन के दुनिया में बोर्ड बाबा के नाम से चलाया जा रहा है। चलिए तो आइए शुरू करते हैं आपका अपना हिंदी व्याकरण का एक चैप्टर, जिसका नाम है काल। चलिए तो हम और आप मिलकर ध्यान देते हैं किस चैप्टर पे? काल पे। देखिए बाबू क्या लिखा है? काल, क्रिया के घटित समय को काल कहते हैं। क्रिया का मतलब क्या? कोई ना कोई काम। अच्छा, हम कोई भी काम करते हैं वो किसी ना किसी समय पे ही ना करते हैं, किसी ना किसी समय में करते हैं। या तो काम को भी कर रहे होते हैं, या कर लिए होते हैं, या करने वाले होते हैं। यानी हर काम किसी न किसी समय के अंदर ही किया जाता है, वही काल होता है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा गया है, क्रिया किसी न किसी काल यानी कि समय में ही घटित होती है, अतः क्रिया का ही काल होता है। बाबू कॉपी कलम निकाल लीजिए और लिखना चालू कीजिए। एक एक स्टेप कहीं भी कुछ भी मत छोड़िएगा। जब आप एक बार देख लीजिएगा वीडियो और लिख लीजिएगा ना, उसके बाद से एग्जाम में चाहे कहीं से भी काल का प्रश्न आ जाए, ठाएँ टिक कीजिएगा। ओके, तो इसलिए तो नहीं, ध्यान दीजिए और लिखना चालू कीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है बाबू कि काल के 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इंग्लिश ग्रामर का जो काल है यानी कि जो टेंस है, और हिंदी व्याकरण का जो ये काल है, ये दोनों एकदम अलग है। इस फेर में मत रहिएगा। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नहीं, इंग्लिश का अलग है और हिंदी व्याकरण का अलग है। इसलिए एक एक स्टेप को ध्यान से देखिए, एक एक टॉपिक को ध्यान से देखते जाइए, पढ़ते जाइए, लिखते जाइए, आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा। तो बताइए तो बाबू, काल के कितने भेद हैं? काल के 3 भेद हैं। वर्तमान काल, जिसको अंग्रेजी में प्रेजेंट बोला जाता है, भूतकाल जिसको पास्ट बोला जाता है, और भविष्यत काल जिसको अंग्रेजी में फ्यूचर बोला जाता है। फ्यूचर बोला जाता है। ओके, आगे देखिए। चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर यानी काल के 3 भेद में से सबसे पहला है वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या लिख रहा है सर? सुनिएगा ध्यान से कि क्रिया के घटित हो रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात जो समय अभी हो रहा है, जो समय अभी चल रहा है। जैसे यहाँ पे मैं एक छोटा सा शब्द में समझा रहा हूँ। यहाँ देखिए, वर्तमान काल का मतलब क्या? कि जो समय अभी चल रहा है, जो समय अभी चल रहा है। भूतकाल का मतलब क्या? जो समय बीत चुका है, जो समय बीत चुका है यानी कि जो पास्ट में हो चुके हैं, जो भी काम है जो खत्म हो चुके हैं। और भविष्यत काल का मतलब क्या? जो समय आने वाला है, जो समय आने वाला है यानी जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, यानी कि जो समय आने वाला है, जो काम अभी नहीं किया गया है, यानी करने वाला है। ये छोटा सा, यानी वर्तमान काल का मतलब क्या हुआ? जो समय अभी चल रहा है। भूतकाल जो समय बीत चुका है। भविष्यत काल यानी जो समय आने वाला है। तो हम लोग वर्तमान काल पढ़ रहे हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से। तो क्या लिखा था बाबू कि क्रिया के घटित हो रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं। जैसे समझिए क्या? रानी पढ़ती है, पूजा गीत गा रही है। यहाँ पे लिखा है वो विद्यार्थी मेहनत कर रहे हैं। विद्यार्थी, जी हाँ, हमें पता है कि आप लोग हमारे प्यारे 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 विद्यार्थीगण, आप लोग बहुत मेहनती हैं, आप लोग बहुत आगे जाएंगे, इसलिए आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें पता है। एकदम एग्जाम में एकदम फाड़ के रख देना है, एकदम गजब का रिजल्ट आएगा, देखिएगा, बस ध्यान देते रहिए। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है? मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा, सभी एग्जाम्पल्स को, सभी उदाहरण को पढ़ने से क्या पता चल रहा है कि ये जो काम है वर्तमान में किए जा रहे हैं। वर्तमान यानी कि अभी के समय में मैं पढ़ता हूँ, ये मेरा काम है, मैं पढ़ता हूँ। विद्यार्थी मेहनत कर रहे हैं, उनका काम ये मेहनत कर रहे हैं, यानी कि सब वर्तमान में हो रहा है। आगे बढ़ते हैं सर, समझिएगा ठीक सर। जो वर्तमान काल है ना, वर्तमान काल के 3 भेद हैं। वर्तमान काल के 3 भेद हैं। पहला है सामान्य वर्तमान, दूसरा है तात्कालिक वर्तमान, और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान। ध्यान दीजिएगा। तो वर्तमान काल के कितने भेद हैं? 3 भेद। लिख लीजिए कौन कौन? सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। अब तीनों के बारे में चलिए अलग अलग एकदम विस्तार से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा। लिखा है बेटा सामान्य वर्तमान 1 नंबर। तो इसमें क्या लिखा है देखिए, जिस क्रिया से वर्तमान में सामान्य क्रिया का बोध हो, जिस क्रिया से वर्तमान में सामान्य क्रिया का बोध हो, यानी वैसी क्रिया जो डेली हमारा आदत है, जो डेली का काम करते हैं,
जैसे क्या, तो समझिए उसे उसे मतलब सामान्य वर्तमान कहते हैं। जैसे क्या, मैं विद्यालय जाता हूँ, ये हमारा सामान्य काम है, मेरा रोज का काम है कि मैं विद्यालय जाता हूँ, यानी वर्तमान में ही ना जाता हूँ। समझिएगा ठीक से। वे काम करते हैं, वे काम करते हैं। तुम पुस्तक पढ़ते हो, सरिता सितार बजाती है। ये सभी एग्जाम्पल्स क्या कर रहे हैं, ये सभी सामान्य काम है, यानी हम लोग रोज़ करते हैं। हम लोग रोज़ सुबह में उठते हैं, फिर घूमने जाते हैं, कहीं जाते हैं, माने जाते हैं ना, सवेरे उठ सुट के कहीं पढ़ने चले जाते हैं, बहुत गलत बात है। उठ सुट के तनी फ्रेश हो से एक्सरसाइज कीजिए, तब दिमाग फ्रेश रहेगा। मेडिटेशन कीजिए, उसके बाद से पढ़ाई कीजिए, तब देखिए पढ़ने में कितना मज़ा आता है। तो सुनिएगा ध्यान से। अब देखिए, लड़के सच बोलते हैं। हाँ, ये तो सच, यूनिवर्सल ट्रूथ है। लड़के सच बोलते हैं, लड़के कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अगला सेंटेंस है, लड़कियां झूठ बोलती हैं। लड़कियां झूठ बोलती हैं, ये कौन कहता है? लड़कियां बिल्कुल झूठ नहीं बोलती हैं, लड़कियां महा झूठ बोलती हैं। ऐसी बात नहीं है, बस वाक्य है, सीरियस मत लीजिएगा। खैर वैसे भी सच बात कड़वा लग जाता है, कोई बात नहीं है, दुनिया है, क्या कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो इन सभी वाक्यों को पढ़ने से क्या पता चला कि वे सभी कार्य हैं जो हमारा आदत है, जो हम रोज करते हैं, डेली रूटीन है, हमेशा करना पड़ता है, यानी सामान्य क्रिया है। तो क्या है बाबू, तो जिस क्रिया से वर्तमान में सामान्य क्रिया का बोध हो उसे क्या कहेंगे, तो सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। याद रखिएगा। 2 नंबर क्या था, तो तात्कालिक वर्तमान काल था। 2 नंबर तात्कालिक वर्तमान। देखिए क्या लिखा है, जिस क्रिया से काम के चलते रहने का बोध होता है उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। काम के चलते रहने का, रुकना नहीं चाहिए। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप खूब समझ रहे हैं, खूब लिख रहे हैं, खूब बढ़िया से पढ़ रहे हैं, हमें पता है। तो आप लोग वीडियो देख रहे हैं ना, हाँ, तो यही कौन सा वर्तमान है, तात्कालिक वर्तमान है। देखिए क्या लिख रहा है, लिख रहा है कि संदीप सर पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली हम पढ़ा रहे हैं अभी ना आप लोग को, संदीप सर अगले क्लास में पढ़ा रहे हैं। फिलहाल यहाँ देखिए, संदीप सर पढ़ा रहे हैं। दोनों बहनें निबंध लिख रही हैं। माँ खाना बना रही हैं, ध्यान दीजिएगा इधर, माँ खाना बना रही हैं। पिताजी खाना खा रहे हैं। यह घोड़ा दौड़ रहा है। मैं अभी पत्र लिख रहा हूँ। सभी वाक्यों से क्या पता चला, ये कार्य प्रारंभ है, अभी बंद नहीं हुआ है, यानी चल रहा है। तो क्या लिखा था कि जिस क्रिया से काम के चलते रहने का बोध हो उसे कौन सा काल कहेंगे, तो तात्कालिक वर्तमान काल कहेंगे। ओके, चलिए अगला बाबू 3 नंबर था संदिग्ध वर्तमान काल, यानी वर्तमान काल का तीसरा प्रकार कौन सा है, संदिग्ध वर्तमान काल। देखिएगा लिखा है, जिस क्रिया से वर्तमान समय में होने वाली क्रिया में संदेह हो। संदेह माने डाउट माने शक बा, हमरा शक बा, हमरा लागत नहीं खे। आगे देखिएगा, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे देखिए, ध्यान से देखिए, संजीव पढ़ता होगा, पता ना पढ़त हो कि ना पढ़त हो, कि मोबाइल में लेकर खेलत हो, बड़ा बाप रे बड़ा वायरल हो भाई, मैं लड़का खेलत रहा सर दादा, खूब चल रहा है। लेकिन आप लोग नहीं कर रहे हैं बाबू, हमें पता है आप लोग नहीं करते हैं, आप लोग पढ़ाई करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए, खैर कोई बात नहीं, टाइम मिले तो कर लेना चाहिए। यहाँ देखिए, संजीव पढ़ता होगा, यानी कि डाउट है कि पढ़ता होगा। रमा गाती होगी। अजीत खाता होगा। गुड़िया लिखती होगी। वे आ रहे होंगे। लड़के पढ़ रहे होंगे। यानी इस सभी सेंटेंस से क्या पता चल रहा है, सभी वाक्यों से यही पता चल रहा है कि इन सभी वाक्यों में डाउट है, संदेह है। देखिए नाम में ही परिभाषा छिपा हुआ है, कौची, तो संदिग्ध वर्तमान काल। जिस क्रिया से वर्तमान समय में होने वाले संदेह माने शक हो, डाउट बा, उसे क्या कहेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। ओके, तो हमने देख लिया कि वर्तमान काल के 3 भेद थे, तीनों का परिभाषा, तीनों के सभी एग्जाम्पल्स खूब बढ़िया समझ में आ गया। तो लिख रहे हैं ना, हाँ लिखते रहिए, आगे बढ़ते हैं। अब बारी है भूतकाल। भूत काहे कहते हैं, भूत माने भूत, जो बीत जाता है उसे भूत। हाँ, देखिए क्या कह रहा है, लिखा है क्या कि क्रिया के घटित हो चुके समय को, यानी जो समय बीत गया है, जो घटित हो गया है, उसे भूतकाल कहते हैं। कौन सा काल कहते हैं बाबू, तो भूतकाल कहते हैं। जैसे आलोक पढ़ता था, अब नहीं पढ़ता है, बिगड़ गया है, कमा रहा है, ठीक है, माने जो भी करे, आलोक पढ़ता था। पलक पत्र लिख रही थी, यानी लिखने का काम खत्म हो गया है। वे गए पटना गए, दिल्ली गए, बनारस, यानी चले गए हैं। मैं हंसा, उस टाइम हंस रहा था, अब रो रहा हूँ, बहुत दुख है। मैं हंसा, आप लोग भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए बस, लेकिन पढ़ाई कीजिए। आगे देखिएगा, तो अभी हमने क्या देखा था, भूतकाल, यानी जो समय बीत चुका है, यानी क्रिया के घटित हो चुके समय को भूतकाल कहते हैं। आलोक पढ़ता था,
पलक पत्र लिख रही थी, वे गए, मैं हंसा, ये सभी क्या है सर? तो भूतकाल है। अब भूतकाल के ना 6 भेद है, याद रखिएगा सर। वर्तमान के कितने थे? 3। काल के कितने थे? 3। भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं, याद रखिएगा। भूतकाल के कितने भेद हैं बाबू? 6 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? ध्यान दीजिएगा। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मदभूत, याद रखिएगा। ये भूतकाल के 6 प्रकार हैं। खूब बढ़िया से याद कर लीजिएगा और खूब बढ़िया से देख लीजिए। ओके, चलिए एक एक करके सबके बारे में मैं बताते जाता हूँ, आप लोग ध्यान से देखते जाइए और नोट करते जाइए, ताकि एग्जाम में पूछे तो बस आपका बस कलम रुकना नहीं चाहिए। खाली देखो, देखते देखते धाएँ देख टिक, बात खत्म, दिमाग पर जोर भी नहीं पड़ना चाहिए। तो देखते चलिए। 1 नंबर है सामान्य भूतकाल। क्या लिखा है? बीते समय में घटित क्रिया को सामान्य भूतकाल कहते हैं। सुनिएगा, बीते समय में घटित क्रिया को सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने सुना, तूने कहा, उसने लिखा, वह गया, तुम मिले, फूल खिले, वाह, तुम मिले, दिल खिले, ये गाना है ना, ऐसा कुछ गाना है, जो भी है गाना गाते रहिए। तो देखिए क्या लिखा है? बीते समय में घटित क्रिया को, यानी जो समय बीत गया है, वो क्रिया करने का काम खत्म हो गया है, वह सामान्य भूत यानी कोई नॉर्मल सामान्य भूत कहलाएगा, सामान्य भूतकाल कहलाएगा। जैसे मैंने सुना, हाँ तुमने कहा, मैंने सुन लिया, यानी काम खत्म हो गया, सुनने का काम खत्म हो गया। तूने कहा, बात खत्म। उसने लिखा, वह गया, तुम मिले, फूल खिले, ये सब मतलब क्रिया जो है ये खत्म हो चुका है, यानी अभी अभी खत्म हुआ है। आगे बढ़ते हैं सर। ये तो सामान्य भूतकाल। अब आगे है आसन्न भूतकाल। देखते हैं ये क्या है। लिखा है कि तुरंत समाप्त हुई क्रिया को आसन्न भूतकाल कहते हैं। समझिएगा, तुरंत एकदम लगे एकदम खत्म हो गया, उसे क्या कहेंगे? तो आसन्न भूतकाल कहेंगे। जैसे वह गया है, मैं खा चुका हूँ, फूल खिला है, इसने गीत गाया है, रमेश ने भोजन किया है, मैंने किताब पढ़ी है। थोड़ा सा एक और चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे अंत में ना है आ रहा है। अंग्रेजी में जाइएगा ना, माने रियलिटी क्या सीखा जाएगा? भूतकाल, पास्ट में था, थे, थी, पहचान क्या आएगा? हमेशा था, थे, थी, ऐसा कुछ आता रहता है। लेकिन ध्यान दीजिए, वाक्य के सेंस को समझिए। यहाँ पे सेंस के मीनिंग क्या कह रहा है? तो वह गया है, यानी वह गया है, यानी अभी अबे घर से निकला है, यानी तुरंत काम खत्म हुआ है। मैं खा चुका हूँ, अब हम खाना ना खा लिए दादा, यानी खाने की क्रिया खत्म हो चुकी, अभी तुरंत खत्म हुई है। फूल खिला है, सुनिएगा, इसने गीत गाया है, यानी कि अभी तुरंत गाया है, अभी तुरंत काम खत्म हुआ है। रमेश ने भोजन किया है, मैंने किताब पढ़ी है, अब ना पढ़े, लेकिन भाई पढ़ लो, ओकरा बाद तनी 10 मिनट आराम कर लेना, ठीक बा? हाँ, मैंने किताब, यानी तुरंत देखिए क्या हो रहा है, तो तुरंत खत्म हो रहा है। ये है आसन्न भूतकाल। अब अगला देखिए, 3 नंबर है बेटा पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में क्या कह रहा है? काम की पूर्ण समाप्ति का बोध कराने वाली क्रिया को पूर्ण भूतकाल कहते हैं। काम पूरी तरह से खत्म हो चुका है, अब नहीं होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने पत्र पढ़ा था, तुमने लेख लिखा था, उसने गीत गाया था, उसने कविता सुनाई थी, यह बात पिताजी ने कही थी, मोहन ने रुपए दिए थे। ये सभी काम क्या हो गए थे? कभी ना कभी खत्म हो गए थे, यानी कुछ दिन पहले या कभी भी खत्म हो गए थे, यानी पूरी तरह से क्या हो गया है सर? खत्म हो चुका है। तो ये कौन सा क्रिया होगा? तो पूर्ण भूतकाल होगा। आगे बढ़ते हैं, लिखा है बेटा अगला अपूर्ण भूतकाल। वो पूर्ण था और ये अपूर्ण है। अपूर्ण भूतकाल में क्या कह रहा है? जारी क्रिया की अपूर्णता का बोध कराने वाली क्रिया को अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी कि कोई क्रिया चालू हुआ, यानी चालू होते होते यानी ये खत्म हो रहा है। समझिएगा, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ रहा था, यानी कि वो जारी था काम और वो पास्ट में हो गया। जारी था और कहाँ हो गया? पास्ट में। लिखा है क्रिया की अपूर्णता का बोध, यानी पूरी तरह से कंप्लीट अभी नहीं हुआ था। मैं पढ़ रहा था, होमवर्क नहीं किया था, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं होता, तो पापा बुला लिए, मम्मी बुला ली कि ना, ऐसा होता है ना। पढ़ने बैठ रहे हैं, तो ले हई काम कर दो, हव काम कर दो, कोई बात नहीं, घर का काम करना चाहिए, लेकिन पढ़ाई भी करनी चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें। तो क्या लिखा है सर? तो जारी क्रिया की अपूर्णता का बोध कराने वाली क्रिया को अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे राम पढ़ रहा था, सुबह लिख रही थी, लड़कियां स्कूल जा रही थी, मजदूर काम कर रहे थे। ये काम जारी था, लेकिन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ और पास्ट में ही छोड़ दिया गया।
समझ में? जैसे आप लोग बहुत लोग हैं जो वीडियो देखेंगे और तुरंत निकल जाएंगे, काम पूरा नहीं ना होगा तो पहले खूब बढ़िया से देख लीजिए और लिख लीजिए, नहीं तो आप किस काल में रह जाएंगे? आप अपूर्ण भूतकाल में रह जाएंगे। तो अपूर्ण भूतकाल में नहीं रहना चाहिए, एकदम खूब बढ़िया से पढ़ लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल क्या है तो ध्यान देंगे, काम के होने में संदेह बताने वाली क्रिया को संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। काम के होने में संदेह बताने वाली क्रिया को क्या कहेंगे बता? संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। वह आया होगा, पता ना आई हुई कि ना हुई, रेखा जगी होगी, रामू आम खाया होगा, सुमन नहाया होगा। चलिए सुमन नहाया होगा, ये सभी क्या है सर? तो ये संदिग्ध भूतकाल है। आगे संदिग्ध वर्तमान भी था, ध्यान दीजिएगा। अगला है हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल लिखा है, कारणवश काम के नहीं होने का बोध कराने वाली क्रिया को हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। कारणवश, कोई कारण आ गया होगा, कोई इशू आ गया होगा, इसलिए काम पूरा नहीं हुआ होगा, तो उसे क्या कहेंगे सर? तो हेतु हेतु मद भूतकाल। ये छठ जैसे हो, यदि मैं पढ़ता तो विद्वान बनता। देखिए मुझे पता है आप लोग के जीवन में यदि वाला नाम ही नहीं आएगा। आप 100% पढ़ रहे हैं या खूब पढ़ रहे हैं कि ना? हाँ खूब पढ़िए बाबू। तो यदि मैं पढ़ता तो विद्वान बनता, यदि मैं खेलता तो जीत होती, यदि खेलता तो, और नहीं खेलता तो नहीं होती। पता है क्या होता है, जब स्टेडियम में कोई खेल रहा होता है और मैच हार जाते हैं ना, तो जितना लोग स्टेडियम के बाहर होते हैं ना, उनको लगता है कि यदि मैं होता ना तो पक्का मैच में जीत जाते हैं। अच्छा खेलो, ऐसा हर जगह होता है एक्चुअली। यदि आप पढ़ाते तो मैं भी पढ़ता, आप कहते तो मैं काम करता। यानी कारण है, कोई ना कोई लोग कारण लेकर के काम को टालते रहते हैं, काम को टालते रहते हैं। तो काम को टालना गलत बात होता है, काम को ससमय कर लेना चाहिए। ओके, आप लोग खूब बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। आपका काम क्या है? आपका काम अब यही ना है, पढ़ना है, घर का थोड़ा मोड़ा काम करना है, तो वो भी करना चाहिए, तो लेकिन पढ़ाई भी करनी चाहिए। ये हो गया कौन सा काल? तो भूतकाल खत्म होता है। 3 नंबर कौन सा था बाबू? तो भविष्यत काल। तो भविष्यत काल मैंने बोला था ना कि आने वाले समय में, आने वाले समय में। तो क्या लिखा है देखिएगा, क्रिया के घटित होने की संभावना, संभावना को भविष्यत काल कहते हैं। पता ना होगा कि नहीं होगा, संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। पढ़ना है प्रोबेबिलिटी, आप लोग 10th क्लास में, 12th में पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे वर्षा होगी, इस वर्ष धान खूब उपजेगा। हाँ उपजेगा, मैंने पूरा धा मारता रे बाबा, उपजेगा, बहुत बढ़िया उपजेगा। मैं पढ़ूंगा, CCC के विद्यार्थी बिहार टॉपर बनेंगे। आए CCC के विद्यार्थी, CCC मतलब क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर है एक्चुअली। CCC के विद्यार्थी बिहार टॉपर बनेंगे। आप सभी लोग बिहार टॉपर बनेंगे, मुझे पता है। खूब मेहनत कीजिए, खूब नाम रोशन कीजिए। आगे देखिए, अब भविष्यत काल के 2 भेद हैं। वर्तमान के कितने थे? 3। भूत के कितने थे? 6। और भविष्य के कितने हैं? 2। काल के कितने थे? 3। तो ध्यान दीजिए, 1 नंबर है सामान्य भविष्यत काल और 2 नंबर में संभाव्य भविष्यत काल। तो देखते हैं सर सामान्य भविष्यत क्या है। लिखा है, भविष्य में काम के सामान्य रूप से घटित होने का बोध कराने वाली क्रिया को, देखिएगा, भविष्य में काम के सामान्य रूप से घटित होने का बोध कराने वाली क्रिया को सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शुभम पढ़ेगा, तुम सोओगे, मैं लिखूंगा, वह जाएगा। मुझे पता है कि आप लोग बिहार टॉप करेंगे। हाँ 100% होने वाला है, देखते रहिए। मुझे पता है आप लोग गांव में सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाले हैं। हाँ देखते रहिए। तो क्या लिखा है सर? तो शुभम पढ़ेगा, यानी क्या है ये? तो काम के सामान्य रूप से घटित होने का बोध है। काम का सामान्य रूप यानी कि आने वाले भविष्य में ऐसा होगा, ये सामान्य रूप से होगा ही होगा। मैं रात को सोऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं कल भी पढ़ाऊंगा। आगे देखिए, ये कौन सा हो गया? तो सामान्य भविष्य हो गया। सबसे लास्ट है संभाव्य भविष्यत। ध्यान देंगे, संभाव्य भविष्यत क्या है? तो देखिए, भविष्य में होने वाले काम का बोध कराने वाली क्रिया को संभाव्य भविष्यत कहते हैं। भविष्य में होने वाले काम का बोध कराने वाली क्रिया को संभाव्य भविष्यत कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें सुबुद्धि दें, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दें। संभव है मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, संभव है, हो सकता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूं। शायद विपुल भी पढ़े, शायद विपुल भी पढ़े या पढ़ेगा। संभवतः वर्षा होगी। हाँ हे भगवान, बरसात, तो बड़ी गर्मी पड़ रहा है ना जी। पूरा 42, 43, 44, 45 फान जाता रहे। खैर कोई बात नहीं, हम सभी देहात के वासी हैं, हम सभी गांव जवार में रहने वाले इंसान हैं, हम लोग को आदत है, हम लोग झेल सकते हैं कि ना बाबू, और मेहनती हैं।
आप सभी लोग हैं। तो ये था भविष्यत काल, यानी दूसरा कौन सा था, संभाव्य भविष्य। तो हमारा काल इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप बस परिभाषा और एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा ना, आपका आसानी से सब चीज़ बन जाएगा। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, इसका ढेर सारा ऑब्जेक्टिव आपका जो भी प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, यानी कि क्वेश्चन बैंक में है, वो सब का सब, और साथ ही साथ और भी कुछ प्रैक्टिस सेट आपको कराए जाएंगे इस काल का अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। और हाँ, वीडियो को हमेशा देखते रहिए और पढ़ाई खूब ईमानदारी से कीजिए और बोर्ड बाबा के साथ जुड़े रहिए। तब तक के मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।